Welcome dear students, today we are going to discuss principle of remote sensing. After covering this topic, you will be able to define and classify the remote sensing. You will be able to recall the idealized remote sensing system and you will be able to describe the principle of remote sensing. देखिए यहाँ पे हम लोग अपनी नई यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। नई यूनिट का नेम है रिमोट सेंसिंग एंड ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मेनली देखिए ये बोलता है कि रिमोट सेंसिंग को यूज करके हम किस तरीके से सर्वेइंग को परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करके आपको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की लोकेशन को बताना है या लोकेशन के बेसिस पे आपको उस स्पेसिफिक पॉइंट की लोकेशन के साथ साथ हम ये बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जीपीएस सिस्टम को फॉलो करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। वो जो सिस्टम है वो सिस्टम कहीं ना कहीं इनकी एप्लीकेशंस पे ही बेस्ड है। तो यहाँ पे हम लोग इन सभी की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे कि रिमोट एरियाज में यहाँ बैठे बैठे किसी दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट की लोकेशन को पता करना, किसी स्टार की लोकेशन को पता करना, वो किस तरीके से किया जा सकता है, वो सब हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। तो देखिए हमारे जो फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग, कंप्लीटली थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है, जिसके अंदर से जो आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में वो बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस में शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे अगर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो हमारा पूरा का पूरा रिमोट सेंसिंग सिस्टम इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिन प्रिंसिपल्स को मुझे स्टडी करना होगा, एस्टैब्लिश करना होगा टू डिस्क्राइब द रिमोट सेंसिंग। और एक्चुअल में ये जो आइडियलाइज सिस्टम है, ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कितने स्टेप्स में ये फॉलो होता है, वो सब हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम से, विच इज डिफाइन एंड क्लासिफाई द रिमोट सेंसिंग। तो देखिए रिमोट सेंसिंग की हमने डेफिनेशन लिखी, इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट्स, एरिया एटसेट्रा फ्रॉम ए गिवन डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट विद देम। ये बोलता है कि एक ऐसी साइंस और आर्ट जिससे हम लोग किसी भी एक ऑब्जेक्ट की, किसी भी एरिया की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विद देम। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे, फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में हूं, राइट, और इसी के साथ साथ मुझे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मुझे जानना है कि वेदर कैसा है मुंबई का। तो अब मुंबई के साथ दिल्ली का कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, लेकिन अगर मैं यहां बैठे बैठे मुंबई के वेदर को पता कर सकता हूं तो दैट विल बी ड्यू टू द रिमोट सेंसिंग। इस आर्ट की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से ही ये चीज पॉसिबल है। देखिए रिमोट का मतलब एक्चुअल में होता है दूर। रिमोट एरियाज हम लोग बोलते हैं बेसिकली जहां पे अप्रोच करना डिफिकल्ट है, जहां पे पहुंचना डिफिकल्ट है। तो इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग रिमोट सेंसिंग को भी यही बोलते हैं कि जब आपके पास रिमोट सेंसिंग की अगर बात की जाए, आपको किसी दूसरे पॉइंट की जिसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, वहां पे मैं नहीं पहुंच सकता, लेकिन मुझे वो इंफॉर्मेशन अभी चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस डिस्टेंस से कुछ ऐसे टेक्निक लगाऊंगा, कुछ प्रोसेस, कुछ आर्ट को यूज करूंगा ताकि मैं उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकूं। तो वो सब आएगा मेरे पास अंडर रिमोट सेंसिंग। तो अब रिमोट सेंसिंग में आगे अगर बात करते हैं, ये रिमोट सेंसिंग जो है पूरा सिस्टम, ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। एक होता है एक्टिव रिमोट सेंसिंग और दूसरा होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो मतलब अगर मुझे क्लासिफिकेशन लिखनी हो रिमोट सेंसिंग की, तो हम लोग लिख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। तो देखिए हमने लिखा रिमोट सेंसिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड सेकंड वन इज पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि रिमोट सेंसिंग को हम लोग टू कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, तो हमने यही लिखा है द रिमोट सेंसिंग इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज एक्टिव रिमोट सेंसिंग एंड सेकंड वन इज पैसिव रिमोट सेंसिंग। पहले पैसिव से शुरुआत करते हैं। ऐसा रिमोट सेंसिंग सिस्टम या वो टाइप जिसके अंदर एनर्जी को गेन करने के लिए सन को हम लोग एज ए सोर्स यूज करते हैं, उसको नाम दिया जाता है पैसिव रिमोट सेंसिंग। जब एनर्जी के लिए हम लोग एनर्जी के सोर्स में अपना कोई सोर्स यूज करते हैं, अपना कोई सोर्स हम लोग अगर यूज करेंगे, देन दैट विल बी नोन एज एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो एक्टिव और पैसिव में जो डिफरेंस है वो है एनर्जी के सोर्स का। जब सन एज ए एनर्जी सोर्स पैसिव, जब हमारा अपना कोई एनर्जी सोर्स होगा तो उसको नाम दिया जाएगा एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो डेफिनेशन लिखते हैं, तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग में हमने लिखा इन दिस टाइप द सिस्टम हैज इट्स ओन सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट।
इस सिस्टम के अंदर जो भी हमारा एनर्जी, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो खुद का होगा सिस्टम का, और इसे को डायरेक्टली हम लोग ऑब्जेक्ट की तरफ डायरेक्ट करते हैं, और जो भी ऑब्जेक्ट से रिलीज होगी एनर्जी या जो भी वेव्स रिलीज होंगी उसको हमारा जो सेंसर है वो डिटेक्ट करेगा, उसको गेन करेगा, और जो भी हमारे नेसेसरी रिजल्ट्स होंगे उनको प्रेफर करेगा, उनको प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही अगर पैसिव में लिखा जाए तो बिल्कुल इसका उल्टा आएगा। तो देखिए यहां पे हमने लिखा है, इन दिस टाइप द सिस्टम हैज सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड द एनर्जी इज डायरेक्टली रेडिएटेड फ्रॉम द सन टू ऑब्जेक्ट। जो भी एनर्जी आएगी वो ऑब्जेक्ट, सन से ऑब्जेक्ट पे डायरेक्टली रेडिएट होगी। तो देखिए यहाँ पे हमने हमारे फर्स्ट लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया है। हमने सबसे पहले डिफाइन किया रिमोट सेंसिंग होता क्या है, और उसके बाद हमने रिमोट सेंसिंग को क्लासिफाई किया। देखिए नेक्स्ट इज आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम। अब इस आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम को आप इस डायग्राम से समझेंगे पहले, बाद में हम इन सबको डील करेंगे। एक आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम के अंदर टोटल जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये 6 स्टेप्स के अंदर बेस्ड है। फर्स्ट स्टेप इंडिकेट करता है यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स को। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेम्स लिखे हैं इन सभी स्टेप्स के। यूनिफॉर्म एनर्जी सोर्स जो सन है, सन की बजाय हमारे पास एक्टिव सोर्स भी हो सकता है, और ये हमारे पास पैसिव सोर्स है। इस सोर्स का काम क्या है? इस सोर्स का काम है एनर्जी को रिलीज करेगा, और ये एनर्जी जो है हमेशा वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ सरफेस। तो एनर्जी को रिलीज करने के लिए, इंपार्ट करने के लिए जो भी हम लोग एनर्जी सोर्स यूज करेंगे, उस सोर्स को यहाँ पे हम सबसे पहले स्टेप के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं। नाउ द सोर्स में बी एक्टिव सोर्स और पैसिव सोर्स। इसके बाद अब फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप की अगर बात करते हैं तो सेकंड स्टेप बोलता है प्रोपेगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर। सन ने अपनी तरफ से, या हमारे जो सोर्स होगा उस सोर्स ने अपनी एनर्जी को रिलीज किया। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एनर्जी धीरे धीरे प्रोपेगेट हो रही है, और ये प्रोपेगेट होते हुए एटमॉस्फेयर से हमारे पास अर्थ सरफेस पे पहुंची। थर्ड स्टेप इंडिकेट करता है इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद अर्थ सरफेस। अब इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद अर्थ सरफेस का मतलब है, देखिए जो जितनी टोटल एनर्जी आएगी उस एनर्जी में से कुछ पार्ट जो होगा, देखिए टोटल जितनी एनर्जी आएगी उसमें से कुछ पार्ट जो होगा, कुछ पार्ट तो अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर लेगा, और बाकी बचा हुआ पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा। जितना पार्ट ये रिफ्लेक्ट हुआ अर्थ सरफेस से, ये पूरा का पूरा पार्ट कहां पे जाएगा? ये पूरा का पूरा पार्ट जाएगा हमारे पास जो भी हमारे सेंसर्स होंगे, एयरबोर्न सेंसर्स या स्पेसबोर्न सेंसर्स, इन सेंसर्स के ऊपर ये जाके मीट करेगा। सेंसर्स इन जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उस एनर्जी को यहां से डिटेक्ट करेगा, और ये डिटेक्ट करने के बाद जो भी हमारे ट्रांसमिशन डिवाइसेस हैं उन ट्रांसमिशन डिवाइसेस पे भेजेगा। फॉर एग्जांपल, चलिए पहले इसको समझते हैं फिर एक एग्जांपल से बात करेंगे। तो हमने ट्रांसमिशन डिवाइसेस जो हमारे पास थे उस पर डेटा को रिसीव किया इसने, और इस डेटा को अब जितने भी मल्टीपल डेटा यूजर्स हैं इसको यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, मेरे पास एक मोबाइल फोन था, इस मोबाइल फोन से मुझे किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन का वेदर फोरकास्ट करना है, मुझे जानना है कि वहां पे मौसम कैसा है, या वहां पे बेसिकली आपको किसी एक लोकेशन को जानना है। तो लोकेशन को जानने के लिए जो हमारा डेटा यूजर था, इस डेटा ने अपनी तरफ से एक कमांड दी। अब उस कमांड को कैसे एनालाइज किया जाएगा, उस एनालिसिस में ये क्या करता है, जो एनर्जी को एज ए सोर्स यूज किया गया था उस सोर्स ने अपनी तरफ से एनर्जी को प्रोपेगेट किया उस स्पेसिफिक लोकेशन में। उस लोकेशन में उस एनर्जी को प्रोपेगेट करने के बाद इंटरेक्ट किया, और कुछ रेज जो है वहां से रिफ्लेक्ट हो गई। अब रिफ्लेक्शन के बाद उस एरिया में जो भी सेंसर लगा हुआ होगा, जो भी सैटेलाइट होगा, वो सैटेलाइट उसे रिसीव करेगा उस एनर्जी को, और उस एनर्जी को रिसीव करने के बाद जो कमांड इसको दी गई थी, क्योंकि देखिए मैंने अपनी तरफ से जो कमांड दी वो कमांड आई थी ट्रांसमिशन डिवाइसेस पे, डिवाइसेस ने सेंसर्स के पास भेजा कि मुझे उस स्पेसिफिक लोकेशन का डेटा चाहिए। तो सेंसर ने उस एनर्जी को वहां से रिलीज गेन किया और एनर्जी को ट्रांसफर किया हमारे जो ट्रांसमिशन डिवाइसेस हैं। इन डिवाइसेस ने कन्वर्ट करके, जो मेरे क्वेश्चन था, मेरे क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दे दिया अंडर द कैटेगरी ऑफ मल्टीपल डेटा यूजर्स। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि एक टाइम पे सिर्फ मैं ही उस क्वेश्चन का आंसर, मुझे ही सिर्फ वो जानना हो, नंबर ऑफ यूजर्स भी इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं मल्टीपल डेटा यूजर। एक टाइम पे नंबर ऑफ यूजर्स इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये जो कंप्लीट सिस्टम है, दिस कंप्लीट सिस्टम इज नोन एज आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम।
लिखते हैं इसकी डिटेल, वन बाय वन इन स्टेप्स के बारे में लिखते हैं। तो देखिए एनर्जी सोर्स में हमने लिखा द एनर्जी सोर्स मस्ट बी यूनिफॉर्म टू प्रोवाइड द एनर्जी ऑल ओवर द वेवलेंथ्स। जितना भी वेवलेंथ्स होंगी इस वेव के थ्रू, उन सभी वेवलेंथ की एनर्जी को प्रोवाइड करने के लायक होना चाहिए हमारा एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि एनर्जी सोर्स एक्टिव टाइप का भी हो सकता है और पैसिव टाइप का भी हो सकता है। तो देखो हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है दी एनर्जी सोर्स में भी एक्टिव सोर्स एंड पैसिव सोर्स। अभी मैंने आपको बताया था एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस, तो उन डिफरेंस को भी आप चाहो तो यहां पे मेंशन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए नेक्स्ट हमने लिखा है द प्रोपिगेशन ऑफ एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर। ये बोलता है एनर्जी पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर टुवर्ड्स अर्थ सरफेस, और इस एनर्जी के अंदर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा सम पार्ट ऑफ द एनर्जी सोर्स गेट्स रिफ्लेक्टेड, सम पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड सम अनदर पार्ट गेट्स रिफ्लेक्टेड। नेक्स्ट लिखते हैं थर्ड। देखिए नेक्स्ट इज इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद अर्थ सरफेस। अभी देखिए मैंने आपको बताया कि एनर्जी का जो सोर्स के थ्रू जो भी एनर्जी आएगी वो कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब्ड होगा और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा। तो इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी में अगर बात करते हैं तो जितना हमारा रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या करेगा, जो भी हमारा अर्थ सरफेस था, वेव यहां से आ रही थी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो इसकी डायरेक्शन मूव हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रिफ्लेक्टेड पार्ट को कंसिडर करते हैं। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वो बेसिकली हमारे डेटा को, हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हेल्प करेगा। लिखते हैं इसमें इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी। तो देखिए यहां पे हमने लिखा इट रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी सोर्स हेल्प्स इन कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी रिफ्लेक्टेड पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सोर्स का रिफ्लेक्शन पार्ट जो है यही हेल्प करेगा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए सेंसर्स में हमने लिखा द सेंसर्स आर डिजाइन टू रिसीव द रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ एनर्जी फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड इट ट्रांसफर्स टू द डिवाइसेस। नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अर्थ सरफेस। देखिए अगला है मेरे पास ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू अर्थ स्टेशन। अब देखिए अर्थ सरफेस के ऊपर जितने भी नंबर ऑफ स्टेशंस होंगे, वो नंबर ऑफ स्टेशंस क्या करेंगे, जो भी एंटीना लगा हुआ होगा, एंटीना के अलावा जो भी हमारे कंप्यूटराइज सिस्टम है, वो सारे के सारे सिस्टम क्या करेंगे, जो इसने सिग्नल्स भेजे थे, ट्रांसफर किए थे एनर्जी के पार्ट को, उस ट्रांसफर पार्ट को ये रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद ये डेटा मॉड्यूलेशन करेगा, उसको मॉड्यूलेट करके अपना आगे ट्रांसफर कर देगा। तो हमने लिखा इट रिप्रेजेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू द डिवाइसेस ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे डिवाइसेस पे डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज होता है। और अगला पॉइंट अगर लिखते हैं तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, जो डिवाइसेस हैं वो डिवाइसेस अब फर्दर रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज मल्टीपल डेटा यूजर्स। मल्टीपल डेटा यूजर्स में ये रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ यूजर्स जिनको हमने यूज किया था इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ यूजर्स यूज्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। तो देखिए यहां पे हमने हमारे सेकेंड लर्निंग आउटकम को कंप्लीट किया है, विच इज रिकॉल द आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये बोलते हैं रिमोट सेंसिंग का एक्चुअल प्रिंसिपल है क्या। रिमोट सेंसिंग का प्रिंसिपल कंप्लीटली बेस्ड है ईएम वेव्स के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर।
और उसकी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे स्टडी किया जाता है। उन्हीं वेव्स को, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम कंसिडर करके रिमोट सेंसिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। तो हमने लिखा इट इज बेस्ड अपॉन द यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है। देखिए, ऐसी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिज्म। ऐसी वेव्स जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साइमल्टेनियसली कैरी करती हैं, उन वेव्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, हमें हमें हमेशा फिजिक्स ने सिखाया है कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो जो वेव है हमारे पास, वो वेव भी इसी तरीके से एग्जिस्ट करती है। तो पहले इसकी डेफिनेशन अगर लिखें तो डेफिनेशन बनेगी द वेव विच कैरीज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग इट्स प्रोपेगेशन। इसकी मूवमेंट के टाइम पे दोनों वेव्स, दोनों टाइप के फील्ड्स जो हैं साथ में चलेंगे, तो उस वेव को नाम दिया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जब मैं इसको कंसीडर करके चलता हूं, इन वेव्स को, तो इनके कंसीडरेशन के टाइम पे अब कैसे पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे लेके चलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, ये है मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये वेव जो है, ये वेव मूव तो कर रही है इस डायरेक्शन में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर बात करते हैं तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। तो अगर मैं इन तीनों पार्ट्स को कंसिडर करता हूं, दिस इज एक्स, एक्स, वाई एंड जेड। अब वेव की मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो वेव की मूवमेंट के टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और सिमिलरली अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यहाँ पे इसके सरफेस पे, मतलब इस डायरेक्शन में जब ये एक्ट करना स्टार्ट करेगा तो उस टाइप की वेव को नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डायरेक्शन इधर है, डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेम ऐसे डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही ये भी तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस टाइप की वेव्स को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डेफिनेशन लिखता है, तो देखिए वेव की हमने डेफिनेशन लिखी, द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करेंगे और इसी की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग रिमोट सेंसिंग के कॉन्सेप्ट को, उसकी एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर कंसीडर करें तो हम लोग फिजिक्स के जितने लॉज पढ़ते थे, जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट आता था, इसके अलावा बोल्ट्जमैन लॉ आता था, तो वो सब टाइप के लॉज जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे एप्लीकेबल होते हैं। तो डेफिनेटली ये जितने भी लॉज होंगे, ये सभी के सभी लॉज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के साथ साथ हम लोग रिमोट सेंसिंग पे भी एप्लीकेबल या एलिजिबल मान सकते हैं। कि यहाँ पे हमने जाना कि प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग क्या है और रिमोट सेंसिंग सिस्टम कौन सी वेव सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। I hope at the end of this lecture now you are able to define remote sensing and classification। देखिए, रिमोट सेंसिंग के में हमने बताया था कि जब भी आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट को फिजिकली कांटेक्ट किए बिना अगर आपको उस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, तो उस प्रोसेस, उस आर्ट को हम लोग नाम देते हैं रिमोट सेंसिंग, जिसको हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक्टिव एंड पैसिव। अगर सन एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होगा तो पैसिव सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब पैसिव रिमोट सेंसिंग, और अगर सन की बजाय हम लोग किसी अपने सोर्स को यूज करते हैं तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग। आगे नेक्स्ट था मेरे पास रिकॉल द आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम। आइडियलाइज्ड रिमोट सेंसिंग सिस्टम को हमने टोटल 6 स्टेप्स में फॉलो किया। सबसे पहला आया था मेरे पास यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी। यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी के बाद आगे हमने डिस्कस किया प्रोपेगेशन ऑफ वेव। प्रोपेगेशन ऑफ वेव के बाद इंटरेक्शन ऑफ वेव विद अर्थ सरफेस। इंटरेक्शन के बाद आगे हमने नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस किया था, फोर्थ पॉइंट जो था मेरे पास वो था सेंसर्स। एयरबोर्न और स्पेसबोर्न सेंसर्स को हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आया था सेंसर्स के यूज के बाद नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात किया कि जो भी हमारे डिवाइसेस होंगे वो डिवाइसेस वेव्स को जनरेट करेंगे, एंड नेक्स्ट फाइनली जो भी हमारे यूजर्स होंगे, मल्टीपल डेटा यूजर्स को हम यूज कर सकते हैं।
एंड देन फाइनली हमने डिस्क्राइब किया प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये जो है प्रिंसिपल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड है।